हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 चल रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लास 10th फॉलो की जा रही है, सब्जेक्ट साइंस है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। ये 5th लेक्चर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉमन टर्म्स इन स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। ठीक है, ये सारे कुछ आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। अपेचर की तरह अपेचर क्या होता है, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा नोट है आप लोगों के लिए कि फॉर पीडीएफ एंड प्रैक्टिस पेपर ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप चैनल। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर, पीडीएफ और भी बहुत कुछ मिलेंगे। ठीक है, आपको वीडियो जो अपलोड होगी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जो भी सवाल होंगे, डॉट होंगे, वो सारे आपको वहाँ पे भेज सकते हो। इससे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट वहाँ पे जो ज्वाइन होंगे वो लोग भी सॉल्व करेंगे, तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। और आप क्वेश्चन आएगा तो आप भी सॉल्व करेगा, तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, आज हम लोग को पढ़ना है कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या कॉमन टर्म्स है, यानी कि कौन सा पॉइंट है। ठीक है, वो सारे कुछ आज डिटेल कवर करेंगे। देखो दोस्त, अगर आपको एकदम रियली बता रहा हूँ ना कि इमेज बनाना सीखना है ना, तो ये वाला भी आई है। इतना इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट जो अभी मैं बताने वाला हूँ, वो सब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कृपया करके एकदम ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, समझो कि कोई भी एक दो टाइप का मिरर था, बताया था स्फेरिकल मिरर्स में। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो मैं कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। ठीक है, कॉनकेव मतलब केव लगा हुआ है, यानी कि वो गुफा होगा। यानी गुफा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट की तरफ होंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं ये मिरर्स की बात की जा रही है। राइट, ये वाला मिरर इधर पॉलिश्ड बाहर है। अब क्या होता है कि ये जो मिरर है ना, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक लाइन लिया मैंने, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसे हम लोग बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं पी एक्स। अब पी एक्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये वही प्रिंसिपल है जो कि तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। इस लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब पूछेगा कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस वैसे लाइन को बोला जाता है जो कि मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैं इसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा इसको बाद में समझाऊंगा, जब मैं आपको पोल के बारे में कंप्लीट समझा दूं और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पूरा डिटेल में बता दूं। ठीक है, अब समझो कि पोल क्या होता है। ठीक है, तो पोल हम लोग इसको इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस जब मिरर को कट कर रहा हो उसे बोला जाएगा पोल। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पोल। ठीक है, पोल किसे बोलेंगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा। राइट, तो देखो पोल, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि ये स्फेरिकल मिरर्स और ये पोल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे देखते हैं एपेचर क्या होता है, जिसको हम लोग एम एन से डिनोट करते हैं। देखो, एपेचर एम हो गया और ये इस पॉइंट को हम लोग एन बोलते हैं। तो ये जो थिकनेस है ना, इसी को बोला जाता है एपेचर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एपेचर। राइट, आई होप ये बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि ये जो है क्या है, इफेक्टिव डायमीटर, यानी कि जिस रेंज में वो खेल रहा होगा, यानी कि उसे बोला जाएगा एपेचर। ठीक है, ये वाले, यानी कि देखो ये जो भी इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसका काम कहाँ तक होगा, ये लाइट को रिफ्लेक्टिंग कहाँ तक करेगा, इस पॉइंट तक करेगा, और एक मैक्स मिनिमम इस पॉइंट तक करेगा। तो जहाँ तक यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग होगा उसी पॉइंट से लेके उस एंडिंग तक हम लोग क्या बोलेंगे, अपेचर उसको बोला जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो ये जो ये है स्फेरिकल मिरर है, वो कहीं ना कहीं मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कहीं ना कहीं हॉलो स्फेयर से मिलके बना होता है। अब देखो हर एक स्फेयर का एक सेंटर होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो इसी सेंटर को हम लोग क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से। द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो मिरर था ये कभी ना कभी फ्यूचर पे एक किसका पार्ट रहा होगा? हॉलो स्फेयर का पार्ट रहा होगा। तो जब उस हॉलो स्फेयर को हमने कट किया था और बाहर की ओर पॉलिश्ड कर दी थी तो ये एक कॉन्केव मिरर बन गया था, ठीक है। और जब कॉन्केव मिरर बन गया तो इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर रहा होगा ना, क्योंकि हर एक स्फेयर का, हर एक कर्व का एक सेंटर होता है, ठीक है, एक सर्कल का सेंटर होता है। तो एक स्फेयर भी है, इसका भी सेंटर होगा, तो इसका सेंटर कहीं यही मान लेते हैं, तो इसी को बोला जाएगा सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? एक पॉइंट है, ये क्या है? एक पॉइंट है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? एक लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? एक लेंथ है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? एक पॉइंट है। ये पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सेंटर होता है ना, हर एक सर्कल में एक सेंटर होता है, सेंटर मतलब क्या होता है? एक पॉइंट। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस एक लेंथ होती है, तो उसी टाइप से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग फोकस क्या होता है। तो देखो फोकस क्या होता है ना कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, उसके और पोल के बीच के लेंथ को क्या बोलता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हाफ में जब डिवाइड कर देंगे तो वो जो पॉइंट निकलेगा ना, उस पॉइंट को बोला जाएगा फोकस, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा फोकस। और हम लोग इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से। देखो फोकस, द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, point on principal axis where all the parallel light rays actually meet appears to meet after reflection is called focus। देखो क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इसको कुछ कुछ इरेज कर देता हूं, ठीक है, तब मैं अच्छा से समझा पाऊंगा, ठीक है। हाँ देखो, ये मैंने कौन सा मिरर हुआ? ये हुआ कॉनकेव मिरर। एक मिनट, ये भी मैं इरेज कर दूं, ठीक है। ये कौन सा मिरर हुआ? कॉनकेव मिरर, राइट। अब क्या होता है ना कि जब भी यहां से पैरेलल लाइट भेजोगे तो क्या होगी? कन्वर्ज होगी। अब कन्वर्ज होगी और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होगी, याद रखना ओनली पैरेलल लाइट, तो जिस पॉइंट पे सारे पैरेलल लाइट कन्वर्ज होंगी उससे बोला जाएगा फोकस। याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब सारे पैरेलल लाइट एक पॉइंट पे जहां कन्वर्ज हो रही होगी उसे बोला जाएगा फोकस। अब वो या तो अपीयर्स होगी या तो रियली में कन्वर्ज होगी। जैसे कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है? बाहर की ओर पॉलिश्ड की होती है, तो जब हम लोग यहाँ पे पैरेलल लाइट भेजेंगे तो जिस पॉइंट पे वो सारे पैरेलल लाइट कन्वर्ज हो रही होंगी, यहाँ पे सारे कन्वर्ज हो रहे होंगे, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? उस पॉइंट को बोला जाएगा फोकस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे एक लाइन दिया हुआ है, अगर तुम यहां से नोट किया होगा तो यहां पे एक लाइन दिया हुआ है, एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। इस दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब वही है भाई जो मैंने पिछले 4 दिन से बता रहा हूं, ठीक है। जिसमें देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट रेस आ रही है वो रियल वाली लाइट रेस मिल रही हैं, ठीक है। इसलिए इसमें बोला गया है एक्चुअली मीट, और दूसरे में बोला गया अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट मतलब ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में जब भी हम लोग लाइट डालेंगे, ठीक है, तो ये यहां से भाग जाएंगे। पैरेलल लाइट रेस का बात हो रही है, ठीक है।
तो पैरेलल लाइट रेस कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही होगी, तो जिस पॉइंट पे कट कर रही होगी उसको भी फोकस बोला जाएगा। अब लेकिन ये तो सारे इधर भाग जा रही है ना लाइट, और एक्चुअल वाला लाइट रेस कहाँ जा रहा है, एक्चुअल वाला लाइट रेस इधर भाग रहा है। लेकिन ऐसा फील होगा जब तुम यहां से देखोगे ना आईज से, तो ऐसा फील होगा कि ये कहीं ना कहीं फोकस की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जब पैरेलल लाइट भेजेंगे तो ऐसा फील होगा, अपीयर्स होगा, ऐसा हमें प्रतीत होगा कि ये किसी न किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, और उसी पॉइंट को फोकस बोला जाएगा। बस दोनों में यही डिफरेंस है कि एक में एक्चुअल लाइट मिलता है और दूसरे में ऐसा फील होता है कि वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट से सोर्स है, जबकि सोर्स तो कहीं और है। देखो इसका सोर्स कहाँ है, इसका सोर्स है इधर इन्फिनिटी पे। पैरेलल लाइट कहाँ से आती है, इन्फिनिटी से आती है, ठीक है। पैरेलल लाइट को तुम यहाँ भेज ही नहीं पाओगे, वो सन ही से आएगा, मून से आएगा, और भी बहुत बहुत जगह से, क्योंकि मून के पास तो अपना सोर्स नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग करता है ना, तो वो रिफ्लेक्टिंग जब भी करता है तो पैरेलल लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब कैंडल जलाओगे तो कैंडल से क्या होता है, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, तो कैंडल जलाए तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप का लाइट रेज भेजती है, ठीक है। लेकिन जब तुम सन से जाओगे तो वो इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया होता है कि वो सारे लाइट पैरेलल लाइट की तरह प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पैरेलल लाइट, ठीक है। तो जब भी तुम पैरेलल लाइट भेजोगे तो इसका सोर्स किधर है, इस साइड ना, तो इसका जो सोर्स है वो इधर है। लेकिन हमें जब यहां से देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि ये जो सारे लाइट हैं वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है अपीयर्स टू मीट, ठीक है, क्लियर, अपीयर्स टू मीट। तो इसी को बोला जाएगा फोकस। मैं एक बार और अच्छे से समझा दूं, फोकस वैसे पॉइंट को बोला जाता है जहां पे सारे पैरेलल लाइट मिल रहे होते हैं, उसको फोकस बोलते हैं। अब वो या तो मिरर के इधर मिले या तो मिरर के उधर मिल रहे हो, उसको क्या बोला जाएगा, फोकस बोला जाएगा। वो या तो देखो इसका सारा रियल लाइट है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि सारा रियल लाइट फोकस से मिलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि सारा ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। फोकस क्या होता है, फिर से मैं बता दूं, फोकस वैसे पॉइंट को बोला जाता है जहां पे सारे पैरेलल लाइट आके मिल रहे हो। अब देखो किस्मत, देखो क्या हो जाता है कि फोकस जो होता है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये देखो ये बाइलैक हो गया। हमने फोकस किसे बोला, फोकस हमने उसे बोला जिसके पैरेलल लाइट क्या होता है, किसी पॉइंट पे कट करो उसे फोकस बोलते हैं। लेकिन किस्मत देखो क्या हुआ कि फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो बीच होता है ना वो आधा होता है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 2 होगा तो फोकस जो होगा ना, फोकल लेंथ, वो कितना होगा, आधा, 1 होगा। यही दोनों के बीच में रिलेशन निकल जाता है, क्लियर। अब देखो फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे ये पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फोकस को हम लोग हमेशा एफ से डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ से। अब यहां से लेके यहां का बीच और पोल के बीच का दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ, यानी इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। इसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एफ इक्वल टू r/2। मैंने अभी जस्ट बताया कि जो फोकल लेंथ होता है ना, ये फोकल लेंथ एफ वो आधा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट बोला था कि जब मैं पूरा समझा दूंगा तब फिर बताऊंगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस वैसे लाइन को बोला जाता है जो कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को काट रही होती, ठीक है। तो यहाँ पोल हो गया ये वाला, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये वाला। ये एक्चुअली मैंने उसमें ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर को यूज़ किया था, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मान लो एक मिनट के लिए सेंटर ऑफ, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो लाइन होगा ना, उसी लाइन को बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस वैसे लाइन को बोला जाता है जो कि मिरर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं है, वो मिरर को इक्वल पार्ट में डिवाइड ना भी कर रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस अगर तुम यहाँ पे ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पोल बना दोगे तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये भी तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को जो डिवाइड कर रही हो उस लाइन को बोलेगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे का वीडियो हम लोग रूल पढ़ेंगे कि 4 रूल होता है टोटल, कि जब हम लोग रे भेजेंगे किस एंगल से भेजेंगे तो किधर डाइवर्ज होगा, किधर कन्वर्ज होगा, ये सारे हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये टोटल 4 रूल होते हैं।
अब उसके बाद रे डायग्राम पढ़ेंगे। अब ये 4 रूल हम लोग आगे का लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये 5th लेक्चर था। आगे के लेक्चर 6th लेक्चर में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर अगर पैरेलल जाएगा तो किधर मुड़ेगा, अगर फोकस की तरफ जा रहा होगा तो वो किधर रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्यों इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्यों जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल, यहाँ पे ये सारे हम आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। बोलते बोलते थक जाता हूँ। 2 लेक्चर रिकॉर्डिंग किया हूँ एक ही साथ में। मुझे नहीं लग नहीं रहा कि मेरे बॉडी में जान है। मैं लगभग डाई हो चुका हूँ। ठीक है, अभी जाऊँगा खाऊँगा, ठीक है, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।